चाहेंगे 27 तारीख को भी कॉन्सर्ट है श्री सत्य साईं बाबा के लिए आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उसमें आपका सिंगिंग है, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के लिए? कुछ 10-12 साल पहले जब मैं पुट्टपर्ती गई थी तब मेरी बहुत ज़बरदस्त इच्छा थी कि बाबा के सामने मेरा गाना हो जाए और सचमुच उनके चरण कमलों में बैठकर उनके पास में बैठकर करीबन 1 लाख लोगों के सामने पुट्टपर्ती में मेरा बाबा के सामने गायन हो गया। और वो होने के बाद जब बाबा वापस जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने मुझे भर भर कर आशीर्वाद भी दे दिए और उन्होंने मुझे पूछा वेयर हैव यू कम फ्रॉम। मैंने कहा मैं मुंबई से आई हूँ। फिर कहने लगे कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वही मिल गई। मेरी ज़बरदस्त इच्छा थी कि बाबा के सामने मेरा गाना हो जाए, क्योंकि इतना आनंद इन्होंने पूरे विश्व को दिया है। मानवता की सेवा की है, मानव की सेवा की है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, कहीं कहीं छोटे छोटे जगह पे पानी गांव में लाना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जैसे छोटे इंसान को वो पॉसिबल नहीं है, वो काम बाबा ने किया है। इसलिए ऐसे लोगों में मैं भगवान देखती हूँ। तो उनके नाम से ही ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आई फील आई एम रियली वेरी लकी। हम बात करें 27 तारीख के इवेंट की, आज प्री रिहर्सल हो रहा है, तो किस तरह के संगीत हमें लाइक पूरे दर्शकों को सुनने को मिलेंगे, आप इसके बारे में तो बताइए। पहली बार ऐसा होगा कि हम एक जो हमारे लेजेंड है जो उनको हम ऐसा कुछ एक संगीत के माध्यम से हम उन्हें एक डेडिकेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में इस कार्यक्रम में बहुत बड़े आर्टिस्ट अनूप जी जैसे, आदरणीय अनूप जलोटा जी, फिर पंकज उदास जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, ऋचा शर्मा जी, ऐसे सभी अच्छे आर्टिस्ट वहाँ आदरांजलि अर्पण करने आ जाएंगे। और सब लोग भजन गा रहे हैं, भजन के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने के लिए भजन यही एक ऐसा माध्यम है कि विदाउट टिकट झट से पहुँच जाते हैं। आपकी कोई याद जो मतलब बाबा जी की कोई एक ऐसी कोई याद जो आप उनको भुला नहीं सकते, या ऐसा कोई चीज़? वही कहा ना मैंने कि जिस दिन मैंने बाबा के सामने पहले दफ़ा मैंने गाया, तो उससे पहले सुबह की जो सेशन थी उसमें मुझे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने कहा कि यहाँ तो आपको गाने का कोई मौका नहीं मिलेगा इतने जल्दी, क्योंकि यू आर इन अ क्यू। हाँ, हम लोग भी इतने साल से बाबा की पूजा कर रहे हैं, भक्त हैं, तो हमको भी बहुत रेयरली ये मौका मिलता है, आपको तो नहीं मिला। ये मैंने सुना, उतने में अनाउंसमेंट हो गया कि विश्वविख्यात पद्मश्री शाम को 4 बजे गायन है। मैं तो चकाचौंध रह गई। आई वॉज रियली एस्टॉनिश कि इतनी जल्दी मुझे ये मौका मिलेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत बड़ा मौका था साक्षात ईश्वर के सामने गाने का। थैंक यू।
Swami is omnipresent इन युगों युगों तक। स्वामी जी जैसे भगवान गणेश जी हैं, वो ही रूप स्वामी जी का पूरे विश्व में रहने वाला है और स्वामी जी हमेशा साथ रहेंगे। उसके उपलक्ष्य में ये जो भजन का जो प्रोग्राम रखा गया है लोगों को बताने के लिए कि स्वामी का जन्म हुआ था, कि उन्होंने एक मॉडल क्रिएट करके गए हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी ग्राउंड को ठीक किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सब चीज़ स्वामी ने ऐसा मॉडल क्रिएट किया है। जैसे इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कहीं भी कैश काउंटर नहीं है, कैश का लेना देना नहीं है, सब फ्री है। तो स्वामी जी आज के युग में, आज की दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, कॉस्टली हो रहा है, एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये दोनों के ऊपर स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा लोगों को अपना डायरेक्शन दिया है कि मतलब इनका जो हुआ है जन्म, वो लोगों की मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करके गए हैं। और ऐसा अगर हमारी सरकारें, जैसे ये दूसरी मतलब इंडिया में जितनी भी सरकारें हैं, अगर इस रूप में चालू कर दें गरीबों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मॉडल स्वामी जी करके गए। उसी के उपलक्ष्य में स्वामी जी का जन्म से लेके और हमेशा के लिए वो एक संदेश दे के गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये मतलब फंक्शन हो रहा है। आज अगर हम बात करें तो आज एक प्री रिहर्सल है 27 तारीख के इस बड़े इवेंट को लेकर, तो किस तरह के मतलब संगीत दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं या मिलेंगे, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, भगवान ने ये बताया कि जितनी भी आत्माओं ने जन्म लिया है उनकी अंतिम मंजिल मोक्ष होती है। मोक्ष कैसे पाया जाए? मोक्ष ऐसा तो है नहीं कि कहीं अवेलेबल है कि जाकर के हम उसको ले लें। उसको पाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति को इतना ज़्यादा करना चाहिए हमें कि कल को जितना जल्दी हो सके मोक्ष वो हमें मिल जाए। उसको करने के लिए एक उन्होंने तरीका बताया नाम संकीर्तन का, एक तरीका बताया है सेवा का। तो आज ये जो प्रोग्राम है ये नाम संकीर्तन है, भगवान के भजन का प्रोग्राम है, भक्ति रस का प्रोग्राम है। तो आज उसकी तैयारी यहाँ पर ये हो रही है कि क्या प्रोग्राम हम 27 तारीख को पेश करने वाले हैं। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा दिवस है हमारे लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 90 साल इस अवतार के पूरे हो रहे हैं और उन्होंने जो संस्था बनाई है उसको 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उसके जो सेलिब्रेशंस हैं, उस सेलिब्रेशंस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है 27 तारीख को और उस प्रोग्राम की आज तैयारी हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे ऋचा शर्मा जी हैं, आज अपने उनका इंटरव्यू लिया, पद्मिजा जी का, सुमीत टप्पू, ऐसे ही अनूप जलोटा हैं, पंकज उदास हैं, कविता कृष्णमूर्ति हैं, ये सब बाबा के डिवोटीज़ हैं और ये सब सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बाबा के चरणों में कुछ भेंट करना चाहते हैं, कुछ अर्पित करना चाहते हैं। इसके अंदर आप समझें कि बम्बई के